क्या हुआ जब रोमन रेंज ने एज को पहले से ही टारगेट करा और क्या हुआ जब मेन इवेंट में रोमन रेंज और एज आमने सामने आए? क्या बिग ई ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बचा पाए और क्या बियांका ब्लेयर ने अपने पत्ते खोले? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। इस हफ्ते भी स्मैकडाउन की शुरुआत रोमन रेंज से होती है। उनके साथ पॉल हेमन और जे ऊसो भी साथ दिखाई दिए। स्क्रीन पर रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस के मैच की हाइलाइट्स दिखाई गई। रोमन रेंज रिंग में आके कहते हैं कि मैं पास देखना पसंद नहीं करता हूं। सीधे शब्दों में कहें तो मैंने केविन ओवेंस को हरा दिया है क्योंकि मैं अपने वर्ड्स पे रहने वाला आदमी हूं। फ्यूचर जाहिर तौर पर एज है क्योंकि रॉयल रंबल जीतने वाले को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच मिलता है और WWE का मेन इवेंट रोमन रेंज है। इसका मतलब एज को मुझे चैलेंज करना होगा। रोमन रेंज कहते हैं कि एज रॉ और NXT में क्या कर रहा है और जबकि उसे यह पता होना चाहिए कि स्मैकडाउन में मेन इवेंटर हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ है। WWE हॉल ऑफ फेमर को मेरे पैरों में गिर के एक मैच की भीख मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, उससे पहले एज को इस रिंग में होना चाहिए, यूनिवर्सल चैंपियन को नहीं। रोमन रेंज कहते हैं मुझे फील हुआ है कि रेटेड आर सुपरस्टार ने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है। रोमन रेंज अब पॉल हेमन को ऑर्डर देते हैं कि एज को यहां लेके आओ। तभी पॉल हेमन एज के एंट्रेंस बजाने को कहते हैं, लेकिन बताया जाता है कि एज अभी यहां तक आई नहीं है। रोमन रेंज कहते हैं पॉल हेमन मैं क्या बेवकूफ हूं? अब रोमन रेंज के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। रोमन कहते हैं आखिरी आदमी जिसने मेरे साथ गेम खेला वो केविन ओवेंस था जो अब यहां नहीं है। बट एज ने कहा कि वो NXT टेकओवर वेंजेंस के बाद तक अपना डिसीजन लेने का वेट करेगा। यूनिवर्सल चैंपियन इंतजार नहीं करना चाहता। रोमन रेंज डिमांड करते हैं कि आज की रात खत्म होने से पहले वो अपना जवाब दे दें। इसके बाद लगातार तीसरे वीक हमें डोमिनिक वर्सेस कॉर्बिन के बीच फिर से मैच दिखा। मैच से पहले रे मिस्टीरियो और डोमिनिक ने साथ में एंट्री करी और जैसे ही ये स्टेज पर थे कॉर्बिन ने दोनों पे अटैक करा और स्टेज के साइड में फेंक दिया। अब दोनों के बीच मैच शुरू होता है तो पहले से पस्त पड़े डोमिनिक में मार पड़ती है, बट कुछ देर बाद ही डोमिनिक ड्रॉप किक देके कॉर्बिन पर पलटवार करते हैं। बट कॉर्बिन बुरी तरह डोमिनिक को मारते हैं। डोमिनिक अब बेबस नजर आते हैं, बट उन्होंने कॉर्बिन को रिंग के बाहर करके उन पे डैब लगाई और पिन का ट्राई करा। अब डोमिनिक ने मूव देके कॉर्बिन को रिंग के बाहर करा, तभी रे मिस्टीरियो रिंग के नीचे से आके कॉर्बिन के पैर पकड़ लेते हैं। डोमिनिक अब 619 देते हैं और फिर स्प्लैश देके मैच अपने नाम कर लेते हैं। वैसे भी 2 वीक से वो कॉर्बिन के खिलाफ हारते हुए दिखाई दे रहे थे। अब टाइम था डैनियल ब्रायन वर्सेस सिजारो के बीच मैच का। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। दोनों ही एक दूसरे को अपरकट मारना शुरू करते हैं और डैनियल ब्रायन हावी हो जाते हैं, जहां वो सिजारो पर रिंग के बाहर डैब लगाते हैं और फिर रिंग में टॉप रोप से ड्रॉप किक मारते हैं। सिजारो वापसी का ट्राई भी करते हैं, बट डैनियल ब्रायन उसे फेल कर देते हैं। बैक स्टेज नाकामुरा इन दोनों के मैच को देख रहे होते हैं। सिजारो अब अपरकट मार के मैच में वापसी करना चाहते हैं, बट डैनियल ब्रायन फिर से मूव देके मैच में कंट्रोल रखते हैं। इस टाइम सिजारो के सर से खून भी आ रहा था। अब सिजारो वापसी करते हैं, डैनियल ब्रायन की चक्कर गिन्नी बनाते हैं और शार्प शूटर देके डैनियल ब्रायन से टैप आउट करवा के मैच अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद बैक स्टेज इंटरव्यू में हमें बियांका ब्लेयर दिखी, जहां दिखाया गया कि उनके पेरेंट्स कैसे घर से उन्हें रॉयल रंबल के लिए चीयर्स कर रहे थे। अब बियांका ब्लेयर से पूछा जाता है कि वो रेसलमेनिया में किसे चैलेंज करने वाली हैं, तो वो कहती हैं कि जल्दी मैं इसका जवाब दूंगी। अब बताया गया कि नेक्स्ट वीक सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन में वापसी करेंगे। इसके ठीक बाद हमें बैले वर्सेस रूबी राइट के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड लिव मॉर्गन भी होती हैं। बैले आते ही रूबी पर हावी हो जाती हैं। अब बैले मार कम बड़बड़ा ज्यादा रही होती हैं तो रूबी घुमा के एक पंच उनके मुंह में देती हैं, बट बैले उन्हें टर्न बकल पर दे मारती हैं। मैच में पूरी तरह से पकड़ बैले की होती है। रूबी राइट फाइट बैक की कोशिश करती हैं, बट शायद उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम थी। एंड में लिव मॉर्गन शायद कुछ करती भी, बट बिल्ली के ने उन्हें डिस्टर्ब करा और उनका मैच से ध्यान हट गया और बैले ने रिंग में मूव देके रूबी राइट को मैच में हरा दिया। अब बियांका ब्लेयर का सेगमेंट दिखा। वो आके कहती हैं कि मेरे पास मौका है रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का को चैलेंज करने का और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स को चैलेंज करने का। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं रेसलमेनिया के लिए। तभी बियांका ब्लेयर को जटाधारी इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना डिसीजन सुनाओ, उससे पहले अगर तुम आस्का को चैलेंज करती हो तो तुम आस्का को आसानी से हरा सकती हो, लेकिन तुम साशा बैंक्स को नहीं हरा सकती हो और तुम कार्मेला को भी नहीं हरा सकती हो। तभी कार्मेला की एंट्री होती है। वो आके कहती हैं कि हमारे जटाधारी थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं ही हूं जो साशा बैंक्स को हरा सकती हूं।
तभी बैंक्स की भी एंट्री हो जाती है। वो आके कहती हैं कि कार्मेला तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। फिर वो बियांका ब्लेयर के लिए कहती हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस गोल्ड नहीं है। बैंक्स कहती हैं कि बियांका अगर तुम मुझे चूज करती हो। अब बियांका ब्लेयर आगे कुछ कहती, जटाधारी फिर बीच में कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम लकी हो जो रॉयल रंबल जीत गई, बट जैसे कि मैंने बताया तुम हार जाओगी। अब बड़ी फनी चीज देखने को मिली, बियांका ब्लेयर घुमा के अपनी चोटी जटाधारी के दे देती हैं, वो सीधे रिंग के बाहर चले जाते हैं। मतलब ये देखकर कार्मेला की भी हंसी रिंग में छूट जाती है। अब शो बैक स्टेज गया, जहां पॉल हेमन रोमन रेंस को कहते हुए दिखाई दिए कि ये कंफर्म हो चुका है कि एज यहां आ चुके हैं। इसके बाद हमें डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच टैग टीम मैच दिखा। डॉल्फ जिगलर और चैट गैवल मैच की शुरुआत करते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी इस मैच को देख रहे थे। डॉल्फ जिगलर मार के चैट गैवल को टैग रूड को दे देते हैं और वो भी आके चैट गैवल में मार देते हैं। अब चैट गैवल बच के टैग ओटिस को देते हैं। वो आते ही डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड को फैला देते हैं। अब ओटिस टैग चैट गैवल को देते हैं, तभी डॉल्फ जिगलर ओटिस को टर्न बकल में रिंग के बाहर मार देते हैं और रिंग में रॉबर्ट रूड मूव देके चैट गैवल को पिन करके मैच जीत लेते हैं। नेक्स्ट हमें बिग ई वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। मैच शुरू होते ही सैमी ज़ैन में मार पड़ती है और वो रिंग के बाहर हो जाते हैं और रिंग में अपोलो और बिग ई बढ़ते नजर आते हैं। सैमी ज़ैन फिर आके बिग ई पर अटैक करते हैं, बट वो फिर उन्हें बाहर कर देते हैं। अब सैमी ज़ैन आके अपोलो को मारते हैं, जिस पे मौका लगता है वो इस मैच में उसको मारता दिखाई दिया। अच्छा मैच दिखा इन तीनों के बीच। सैमी ज़ैन एक टाइम मैच में पकड़ बनाते हैं, बट अपोलो आके उनकी पकड़ ढीली करते हैं और फिर अपोलो हावी होने की कोशिश करते हैं, बट सैमी ज़ैन आके बिग ई को ढेर करते हैं और पिन करने वाले ही होते हैं। अपोलो पैर पकड़ के उनका बाहर खींच लेते हैं। फिर वो सैमी ज़ैन को बैरिकेड के दूसरी साइड फेंक के आते हैं और जैसे ही रिंग में आते हैं बिग ई मूव देके मैच अपने नाम कर लेते हैं और टाइटल यहां रिटेन कर लेते हैं। अब हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज दिखाई दिए। वो रिंग में आके कहते हैं कि मैं यहाँ वो चीज जीतने के लिए आया हूं जिससे वो कभी हारे ही नहीं थे। सालों तक वापसी का सपना देखने के बाद फाइनली मैंने रॉयल रंबल जीता और मुझे मौका मिला है WWE चैंपियंस को सेलेक्ट करने का। इससे पहले एज कुछ बोलते, तभी रोमन रेंस उन एज को इंटरप्ट करते हैं। उनके साथ पॉल हेमन और जे ऊसो भी थे। एज कहते हैं कि तुम अपने साथ बैकअप लेके आए हो। फिर एज कहते हैं कि तुम तो पहले से ही पसीना डाल रहे हो। रोमन रेंस भी यहाँ कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, पॉल हेमन तुम पर अटैक नहीं करेंगे। एज कहते हैं मैंने यूनिवर्सल चैंपियन के दिमाग में पहले से ही स्पेस ले रखा है। रोमन रेंस इसके बाद जे ऊसो को वहां से जाने को कह देते हैं और पॉल हेमन भी रोप के पास चले जाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है और एज तुम मुझे रसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए एक्नॉलेज करो। एज कुछ कहते, तभी पीछे से आके केविन ओवंस ने रोमन रेंस को स्टनर दिया और रिंग से चले गए। रोमन रेंस को केविन ओवंस ढेर कर गए। यही आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ देखने को मिला इस एपिसोड में, बट बियांका ब्लेयर ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं रोमन रेंस ने शो की ओपनिंग में ही एज को टारगेट करा। चीजें बिल्कुल रिवर्स दिखाई दी क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और फिन बेलर ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। एज इन दोनों चैंपियंस के साथ काफी सॉफ्ट दिखाई दिए थे। अब शो के मेन इवेंट में एज और रोमन रेंस आमने सामने भी आए। दोनों के बीच काफी टेंस फेस ऑफ देखने को मिला। रोमन खुद से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे चुनो। खैर एज ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बट मेन इवेंट में रोमन रेंस पर केविन ओवंस का अटैक थोड़ा सरप्राइज करता है क्योंकि सबको लग रहा था कि रॉयल रंबल के बाद इनके बीच फ्यूड खत्म हो चुकी है, बट ऐसा शायद अब नहीं लग रहा है। आगे वो आके पता चलेगा। कुल मिला के एज का अपोनेंट कौन होगा वो अभी भी मिस्ट्री है। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर स्टनर, स्पीयर और सुपरमैन पंच मारकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।